हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। और पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो था, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, जो 6 दिख रहा है ना, 1 से 6 तक हमने करा चुके हैं। और इस वीडियो में यानी पार्ट 2 7 से लेकर के 12 तक एंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हम लोग 1 से लेकर 6 तक अभी तक जो हमने सीखा वो हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लॉजिक वहीं से आता है, कंसेप्ट हम लोग को समझ में वहीं से आता है जो लोग 1 से 6 तक किए हैं। ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझ में आएंगे क्वेश्चन। अदर आप 1 से 6 नहीं किए हो तो आपको ये समझ में आने वाला है नहीं, कंसेप्ट नहीं समझे हो तो ये समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग भाई मेरे 1 से लेकर के 6 तक पहले सॉल्व कर लो, समझ लो। समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, बस आप लोग को फलन का समझने का तरीका होता है कि समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बस आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक बार ऐसा होगा कि पढ़ते पढ़ते 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करोगे, उसके बाद समझ में आने लगता है, तो उसके बाद सभी क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से बनता है। नहीं ये मत सोचो कि क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, 8 समझ में नहीं आया तो अगला नहीं बनाएंगे, नहीं, उसको आगे बढ़ो, बढ़ते जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपसे ही कहना चाहता है कि इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, और ये तो वीडियो मेंबरशिप वाले स्टूडेंट के लिए है। तो 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें दो क्वेश्चन है। एफ एक्स इजकल टू 3x-4 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर, आर मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा है कि एफ एक्स इजकल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ साजेड आर टू आर है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है। यहाँ पर जो एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक जो बाइजेक्टिव बोला है, इसका कहने का मतलब है कि एकाएकी आच्छादक चेक कर लीजिए, नहीं तो एकाएकी आच्छादक चेक कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। एकाएकी आच्छादक मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना पड़ता है, तो आप अलग अलग चेक कर लो, एक ही में चेक कर लो, बात एक ही है। ठीक है। अभी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पहले से ही हम क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमने इसलिए लिख लिया कि हमारा कुछ टाइम बच जाए। ठीक है। और साथ में जब क्वेश्चन रहता है ना, तो सॉल्व करने में या आप लोग को समझने में थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है प्रश्नावली 1.2 का, और क्वेश्चन नंबर 7 का पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। क्या करें? सबसे पहले देखिए, आपको एकाएकी चेक करते हैं। एकाएकी का इंग्लिश क्या होता है? 1 1 फंक्शन ना, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन की जांच। क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन के लिए कैसे चेक करते हैं? याद है कि नहीं याद है? भूल गए सब आप लोग? f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे? x1 बराबर x2 रहता है। जो x1 और x2 कहाँ पर बिलोंग करेगा? x1 और x2 जो है ये बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर में। ठीक है। ये बात समझ में आया? अब देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर f(x) का जो वैल्यू दिया है 3 - 4x दिया है। ठीक है। लिख लीजिए, f(x) का जो वैल्यू दिया है 3 - 4x दिया है। ओके। तो हम एक बार x1 के लिए चेक करेंगे, एक बार x2 के लिए चेक करेंगे, फिर दोनों को बराबर में कर देंगे। चलिए, तो f(x1) बराबर हो जाएगा 3 - 4x, 1 हो गया, और एक बार हो जाएगा f(x2), तो ये हो जाएगा 3 - 4x2। अब क्या करेंगे? ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर दीजिए। f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) का मान ए वाला है, तो 3 - 4x1 बराबर f(x2) का मान ये है ना, 3 - 4x2। ठीक है। इतना सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अभी दोनों बराबर है, और 3 3 बराबर, 3 क्या होगा? कट जाएगा।
ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, आपका बच जाएगा a माइनस 4x1 a माइनस 4x2, यानी -4x1 बराबर -4x2। तो देखिए -4 यहाँ भी -4 यहाँ भी, ये भी दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो जब दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x1 बराबर x2। तो देखिए जब भी आपको बताएं कि x1 बराबर x2 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसको लिख दीजिए कि यह 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन मतलब एकाएकी फलन, ठीक है। अब इसका ऑन टू फंक्शन की जांच करते हैं, ठीक है। ऑन टू मतलब आच्छादक, ऑन टू फलन लिख लो चाहे फंक्शन लिख लो, फलन की जांच। हिंदी मीडियम वाले सब कुछ चलता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो रहते हैं ना उनको हिंदी लिख देंगे तो गलती काट देगा एग्जामिनर। लेकिन आप लोग सब मिलाकर लिखो, हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक है। आप लोग का छूट है एक तरफ से, बात याद रखिएगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की जांच में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना y बराबर f(x), मान लिए, ठीक है। y बराबर f(x) कहो चाहे f(x) बराबर y कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो y f(x) का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है पता है ना, देख लो यहाँ पर दिया है 3 - 4x। तो यहाँ पर क्या करोगे, रख लो 3 - 4x। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 दिख रहा है, ठीक है, इस 3 को हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, ये जो -4x है बराबर की साइड लाएंगे तो +4x हो जाएगा। अब बराबर है 3, ये प्लस है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 3 - y हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, 3 - y बटा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। तो y के एक मान के लिए x का कितना मान प्राप्त होगा, एक ही होगा। मान लो y का मान हम 1 रखें, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा ना, y का मान 1 रखे, y का मान लीजिए 1 रख दिए, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटा 4, यानी घटाएंगे तो 1/2। तो y का मान जब हम 1 रखेंगे तो x का मान 1 ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। जैसे मान लो y का मान हम यहाँ पर 1 रखना चाह रहे थे, 3 - 1 बटा 4, यानी 2 बटा 4, कटा दो 2, यानी 1/2 आ गया। x का कितना मान आया, 1/2, 1 ही ना आया। यानी हमारा परिभाषा कहता है ऑन टू फलन में जब हम y इक्वल टू f(x) लिए तो एक ही माना चाहिए, ये ना कि 2 माना जाना चाहिए। जब आप पहले बना रहे थे 2 माना रहा था तो उसको हम बोलते थे ऑन टू नहीं होगा, लेकिन 1 मानेगा तो ऑन टू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का जब हम मान 1 रख रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे y के एक मान के लिए, y के एक मान के लिए x का एक ही मान प्राप्त होगा, एक ही मान प्राप्त होगा, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। क्यों ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि एक ही मान प्राप्त हो रहा है। जब 2 प्राप्त होता तो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, लेकिन एक ही मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप लोग मन से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन की जांच करेंगे, यानी एक ही फंक्शन 1 1 फंक्शन की जांच, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले तो f(x1) परिभाषा से ले लेते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), तो क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, जहां या जब लिखो x1 और x2 बिलोंग करना चाहिए एक रियल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए f(x) का आपको मान क्या दिया है, f(x) का मान दिया है a वाला 1 + x², ठीक है। एक बार x1 लेंगे, एक बार x2 के लिए लेंगे, तो लीजिए, तो हो जाएगा f(x1) बराबर 1 + x1 का स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा f(x2), ये हो जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो फिर हम परिभाषा से पढ़ें कि दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं ना। तो बराबर कर दीजिए, f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f(x1) का मान दिया है 1 + x1 का स्क्वायर और f(x2) का मान दिया है 1 + x2 का स्क्वायर। एक एक कट गया, यहाँ से बच जाएगा हमारा क्या, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर दिया है एक रियल नंबर दिया है ना। यानी नेचुरल नंबर होता तो हम इसको a² - b² के रूप में तोड़ लेते, लेकिन ये रियल नंबर है तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हल कर लेंगे इसको। x1 बराबर स्क्वायर रहेगा तो रूट लगेगा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बराबर रूट में क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, x2 का स्क्वायर है, दो में से कितना ले लेंगे, एक, x2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है नहीं, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बराबर नहीं हो पाएगा ना। हम इसको क्या बोलेंगे, यह 1 फलन नहीं है। ठीक है, अब हम किसका चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन की जांच। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना y = f(x), तो y = क्या हो जाएगा, f(x) का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 1 + x²। यहाँ पर लिख लेंगे 1 + x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं कि ये जो है ना आपको y रह लेते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर x²। तो y - 1 बराबर x² लिखो, चाहे x² बराबर y - 1 लिखो, बात एक ही है। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर y - 1 और रूट में प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है। ठीक है, अब देखिए हम तो जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन में सिर्फ एक मान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मान आ रहा है। तो दो मान आ रहा है तो लिखेंगे y के एक मान के लिए x का दो मान प्राप्त हो रहा है, दो मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन यानी ऑन टू फलन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। जब एक आता तो हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन है, लेकिन दो आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 हो गया। हाँ 7 हमारा क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 आता है, 8 भी ठीक है बट उतना नहीं, लेकिन 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा पूछा जाता है, 9 और 10 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 भी समझिए एक बार। लेकिन कर रहा है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, यदि सिद्ध कीजिए कि f साइडेड a गुना b टू b गुना a इस प्रकार की f a b बराबर b a एक एकाकी अछादी फलन है। चलिए आपको सिद्ध करना है कि a गुना b टेंस टू, यानी 2b लिखो या से बोलते हैं इसको, b गुना a इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना एक एकाकी अछादक फलन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं और अपने खुद से यहाँ पर लेना है, मान करके b का मान लेकर के बनाना है। आइए देखिए, जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन सामने रहता है तो हमें पढ़ने में, समझाने में या आपको समझने में थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसे बुक करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं रहता है, हम लोग सीधा से यहीं पर क्वेश्चन देख लेते हैं। और बुक से क्वेश्चन पढ़ने का मकसद होता है कि आप लोग बुक एक बार देख लीजिए कि हाँ ये सर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोनों हम करते हैं इसीलिए। ठीक है ना, बस आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपको साथ देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, बस आप मेरे दोस्त मेहनत करते रहना, मेहनत करने से पीछे नहीं भागना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखिए क्या करना है कि आपको तो बाइजेक्टिव यानी एकाकी अछादी बताना है। ठीक है, एकाकी अछादी ना कह करके आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बार एकाकी को अलग
बना दो और आच्छादी को अलग बना दो। यदि दोनों हो जाते हैं तो एक ही आच्छादी है, नहीं होंगे तो बोल देंगे कि नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि एक आच्छादी फलन है। दोनों होना चाहिए तभी हम बोलेंगे। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद हम लोग का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चेक करते हैं एकाएकी आच्छादी फलन की जांच। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम कहीं इंग्लिश लिखते हैं कहीं हिंदी लिखते हैं, तो आप लोग को थ्योरी में ही सारा हम डिस्कस करा देते हैं कि किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना, सब कुछ जानिए तभी आपको काम चलेगा, ऐसे चलने वाला नहीं है। ये ना कि सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हैं वैसे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आईएएस कर रहे हो, ठीक है, 11-12 पढ़ रहे हो। ओके, चलो सबसे पहले हम एकाएकी आच्छादी को चेक करना है तो हम पहले 1-1 फंक्शन की जांच कर लेते हैं। ठीक है, 1-1 फलन की जांच करते हैं। 1-1 फलन की जांच। 1-1 फलन में क्या होगा, देखिए 1-1 फलन में होता है, आपको परिभाषा में बताया गया है कि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको दिया है, क्या दिया है कि f(a)b बराबर b(a), इसको पहले लिख लो जो दिया है आपको कि f(a)b बराबर दिया है b(a) के। ठीक है, तब हम एक बार f(x1) रख कर चेक करेंगे, एक बार x2 रख करके चेक करेंगे। तो रखिए 1-1, f(a1) b1 बराबर हो जाएगा b1 a1, फिर f(a2) b2 बराबर हो जाएगा b2 a2। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिभाषा आप पढ़े हैं, क्या परिभाषा पढ़े हैं कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा f(b1, a1) बराबर b2, a2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका b1 a1 बराबर होना चाहिए b2 a2 के, तो यहाँ पर इसको लिख लो कि b1 a1 बराबर होना चाहिए b2 a2 के। तो यहाँ पर देखिए जो आपका b1 है वो किसके बराबर है, b2 के, लिख लो b1 बराबर है b2 के, तथा जो a1 है वो a2 के बराबर है, a1 बराबर है a2 के। तो दोनों बराबर हो रहे हैं तो बोल देंगे कि यह क्या है, 1-1 फंक्शन है। ये क्या हुआ, 1-1 फंक्शन आपका है। अब हम चेक करेंगे ऑन-टू फंक्शन में। ठीक है, अब ऑन-टू को भी चेक कर लेते हैं। ऑन-टू फलन में, ऑन-टू में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो समुच्चय हैं, दो क्या क्या है, एक ए वाला है और एक ए वाला है। यहाँ पर देखो f(a)b है और एक b(a) है, और a और b दो समुच्चय अपने से लेना भी था, तो a का जो हम ले लेते हैं वो लेते हैं, यहाँ पर दो लेते हैं, एक a ले लिए और एक b ले लिए। अब a b में मान लीजिए कि हम a लेते हैं, इसमें b लेते हैं, इसमें b लेते हैं, इसमें a लेते हैं। तो देखिए इसमें संबंध है, a को b से है और b को a से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर a को b से कर दीजिए और b को a से कर दीजिए। जब a को b से है, b को a से है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो b है, ठीक है, ऑन-टू फंक्शन क्या कहता है कि इसका क्या होना चाहिए, एक पार्क प्रतिबिंब, प्री इमेज होना चाहिए। तो b का एक प्री इमेज है, a का भी प्री इमेज है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ b के प्रत्येक अवयव का a में क्या है, एक पार्क प्रतिबिंब, प्री इमेज लिखो चाहे पार्क प्रतिबिंब लिखो, पार्क प्रतिबिंब है, अतः यह क्या होगा, ऑन-टू फंक्शन होगा,
ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप लोग को डाउट ए वाला आया होगा कि सर क्यों आप यहाँ पर ए बी ही लिए हैं, हम 1 2 2 1 भी ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी बी ए दिया है ना, इसलिए हमने ए बी लिया है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 2 1 देता, हम यहाँ पर 1 2 2 1 ही लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। बाकी सब ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब 9 क्या है कि मान लीजिए कि समस्त, हाँ एक बात और कि जो 8 में आपको बोला गया था कि एकाएकी अछादी, तो एकाएकी अछादी फलन में क्या होता है, एक बार एकाएक को साबित कर दिए, एक बार अछादी को साबित कर दिए, दोनों जब हो जाता है तो समझ जाइए कि एकाएकी अछादी फलन है। ठीक है, अलग अलग भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पढ़िए। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बड़ा n मतलब नेचुरल नंबर के लिए एफ एन बराबर यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाला बुक में से दिया है, n -1 माइनस है कि प्लस है अभी तो पता नहीं है, लेकिन हम अभी बुक चेक करते हैं। ठीक है, बुक चेक करके बताते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है ना, अभी हम चेक करके बताते हैं इंग्लिश मीडियम वाला बुक में। हाँ जी, माइनस दिया है। ठीक है, नहीं प्लस दिया है, प्लस यदि n एक विषम है। ठीक है, और n/2 एक यदि n एक सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f साइजेंट n to n है, तो बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलिए इसको हम अलग अलग पहले सॉल्व करके देखते हैं, विषम के लिए एक बार सम के लिए, और एकाएकी आच्छादक फलन भी आपको बताना है। आइए इसमें क्या करना है, पहले यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिया हम, पहले देखिए 1 फंक्शन में क्या करना है, जांच करना है। तो पहले हम ले लेते हैं, पहले 1 फंक्शन जांच करते हैं। 1 फंक्शन की जांच, 1 फंक्शन की जांच क्या करना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सब जगह तक ही लागू होता है रूल, fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 जब x1 x2 बिलोंग्स टू n एक नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए केस 1 में चलेंगे। केस 1 में कहता है कि जो आपको दिया है ना एफएन बराबर, जब आपका n+1/2 क्या दिया है, जब n विषम हो, n क्या हो, नहीं दिया है ना, जब n विषम हो, n विषम मतलब 1 3 5 7 ... ठीक है, तब क्या होगा, जब हम 1 लेंगे n का मान, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 बराबर 1, क्योंकि 1 1 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो गया। फिर f3 यानी n का मान 3 + 1/2 यानी 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही मतलब हम नंबर लेते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरा कंडीशन है n/2 है सम संख्या, तो इसके लिए क्या होगा, केस 2 सम के लिए fn बराबर n+1/2 जब n क्या है, सम है, सम मतलब 2 4 6 ... तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे f2, तो हो जाएगा 2 + 2/2 एंड 2 2 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा fn बराबर यहाँ n/2 है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्योंकि सम के लिए n/2 सिर्फ है, n/2, तो n का मान हमने निकाल लिया 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार 4 लेते हैं, n का मान 4, तो 4/2 यानी ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही और हम विषम संख्या लेकर के ऐसे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पर f1 बराबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो f2 बराबर क्या है 1 ही है, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए f1 बराबर हो रहे हैं किसके, f2 के, f1 बराबर हो रहे हैं किसके, f2 के,
बट यहाँ पर क्या है, परंतु आपका जो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों मैटर है, ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, लिखेंगे परंतु एक नॉट इक्वल टू 2। फिर चेक करेंगे F3 बराबर है किसके, F4 के, तो यहाँ पर इसको भी लेंगे कि F3 का जो मान है F4 के मान के बराबर है। चेक कर लो, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, लेकिन 3 और 4 जो है ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या बोल देंगे, यह 1-1 फलन नहीं है। अब एक बात समझिएगा, आपको चेक करना था 1-1 भी और आच्छादी यानी ऑन टू भी, मतलब एक ही बताना है, एक ही आच्छादी, मतलब कि दोनों होना चाहिए, ए भी होना चाहिए 1-1 भी और ऑन टू भी। तो जब हमारा दोनों बताना है उसमें से एक ही नहीं हुआ, 1-1 फंक्शन ही नहीं हुआ, तो हम ऑन टू किस लिए चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब पता चल गया कि एक ही चीज़ सही नहीं है तो अगला चीज़ हम ज्ञात करके हमारा टाइम बर्बाद करके क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 1-1 फलन नहीं है, और लिख देंगे कि यह जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यह एकाएकी आच्छादी फलन नहीं है आंसर, ठीक है। क्योंकि एक नहीं हुआ तो दूसरा हो नहीं पाएगा, चाहे दूसरा हो भी जाएगा और पहला नहीं है तो फिर हमारा ये दोनों कैसे मैटर करेगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दोनों होगा तभी लिखेंगे कि एकाएकी आच्छादी फलन है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है, तो f(x) बराबर x-2 बटा x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकाएकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जो उत्तर का औचित्य की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है कि ये आप बना करके क्या समझे, क्या इस पर बोल सकते हैं, क्या इस पर आप लिख सकते हो, इसका ये मतलब होता है। तो जब आपको बनाने आ जाएगा अच्छे से समझ करके, तो लिखने की क्या जरूरत है, आपको अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, बस आपको समझना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे, आपको गहन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने माइंड बढ़ाने के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप मान लो इंजीनियर बन जाओगे तो वहाँ पर जा करके a+b का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर फार्मूला कोई पूछता है या कहीं लिखना होता है, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग पढ़ते इसलिए कि हम लोग का माइंड विकसित हो जाए, ठीक है। कभी इस पर हम वीडियो कभी बना देंगे कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सबसे इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है, ठीक है ना, इजी भी है, ठीक है। पहले समझिए, जो आपका क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर इतना b बराबर इतना, इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। कि आपको जो a बराबर दिया है कि r मतलब वास्तविक संख्या 3 तथा b बराबर दिया है r-1, ठीक है। और f(x) का जो वैल्यू दिया है उसको भी लिख लेते हैं। f(x) का आपका वैल्यू दिया है x-2 बटा x-3, ओके। अब यहाँ देखिए, आपको समझना क्या है कि जो a बराबर r-3 दिया है, इसका कहने का मतलब है, ठीक है, r-3 का कहने का मतलब है कि कोई वास्तविक संख्या हो, कोई r मतलब कोई वास्तविक संख्या हो, परंतु इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, ये जो 3 है 3 नहीं होना चाहिए, परंतु 3 नहीं हो, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। कोई वास्तविक संख्या हो लेकिन 3 इसमें से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब 3 नहीं रहना चाहिए तब आपको हम 1-1 फंक्शन की जांच करके दिखाते हैं, ठीक है। 1-1 फंक्शन की जांच, तो 1-1 फंक्शन की जांच करते हैं। तो 1-1 फंक्शन की जांच में क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या करते हैं ना,
पहले f(x1) बराबर क्या होना चाहिए f(x2), तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के, जब x1 x2 बिलोंग करता हो एक रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर में बिलोंग करता है तो आपको तो f(x) का मान भी दिया है ना, तो इस पर हम काम करेंगे, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए करिए। तो ये हो जाएगा x के लिए f(x1) के लिए चल रहा है ना, तो हो जाएगा x1 माइनस 2 बाटा x1 माइनस 3, अब बराबर होना जाना चाहिए किसके, एक बार x2 के लिए, तो हो जाएगा x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो इतना इतना से, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 बराबर होना चाहिए, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीपल करा दो, x1 से और x2 से, x1 इंटू x2, फिर x1 लेंगे 3 से कर देंगे तो माइनस 3x1, फिर माइनस 2 से x2 से कर देंगे तो माइनस 2x2, फिर माइनस 2 से माइनस 3 से कर देंगे प्लस 6 बराबर x2 से और x1 से करेंगे तो हो जाएगा x1 x2, फिर x2 से और माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x2, फिर 2 से x1 से करेंगे माइनस 2x1, फिर माइनस 2 से प्लस 3 से करेंगे माइनस 3 से करेंगे प्लस 6, ए प्लस 6 और ए प्लस 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, क्या बच गया, अब क्या बच गया माइनस 3x1, ठीक है, माइनस 2x2 बराबर माइनस 3x2, माइनस है ना, माइनस 3x2 माइनस 2x1, ए बच गया। अब बचने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये जो आपका यहाँ पर माइनस 2x2 है, इस माइनस 3x2 किधर लाते हैं, तो माइनस 2x2, अब माइनस है ना, इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा 3x2 हो गया, अब बराबर माइनस 2x1, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, क्या कॉमन मिलेगा, कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ हो रहा है क्या, ये माइनस 2x2 है प्लस 3x2 है, जोड़ देंगे घट जाएगा ना, तो माइनस 2 प्लस 3 यानी एक बच जाएगा यानी x2 हो गया, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x2 बराबर x1, ऐसा भी कह सकते हो कि x1 बराबर x2 हो गया। जब x1 बराबर x2 हो गया तो क्या बोल देंगे, यह 1 फंक्शन है। ठीक है, ये तो 1 फंक्शन हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, और आच्छादक भी ना ऑन टू के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन की जांच। ऑन टू फंक्शन की जांच में क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना y बराबर f(x), तो माना y बराबर f(x) किए तो y का y f(x) का मान आपको दिया गया है भाई, देखो f(x) का मान a वाला दिया गया है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लेंगे f(x) का मान कि x माइनस 2 बाटा x माइनस 3। ठीक है, तो ये दिया हुआ है तो इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 अब बराबर x माइनस 2, x और y से करेंगे xy, 3 से और y से करेंगे माइनस 3y बराबर x माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, ये देखो xy, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब बराबर, अब ये क्या है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये है माइनस तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है तो, ठीक है, यहाँ से बाद यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x हमने कॉमन लिया तो y माइनस 1 हो गया, अब बराबर 3y माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर, ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो x का जो वैल्यू आया इतना आ गया, और आपको बोला गया है, ठीक है, बोला गया है एक और इसमें क्या, कि जो आपका b का वैल्यू होना चाहिए r माइनस 1, मतलब एक वास्तविक संख्या हो जिसमें एक नहीं हो। ठीक है,
तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका b बराबर दिया है r-1, तब कोई भी वास्तविक संख्या लिख लेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या हो परंतु एक न हो, ठीक है। तब कोई भी हो परंतु एक न हो, तो फिर हमारा y के किसी भी एक मान के लिए x का क्या मान मिलेगा, एक ही मिलेगा। कोई भी वास्तविक संख्या इसमें हो सकता है लेकिन एक इसमें नहीं होना चाहिए, तो एक नहीं होगा तब फिर हमारा क्या होगा, हमारा y के किसी भी एक मान के लिए x का मान एक ही प्राप्त होगा ना। मान लो y का मान भरते हैं हम, मान लो एक नहीं होना चाहिए, यदि एक यहाँ पर भर देते, देखो अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेते हैं कि y के, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, y के किसी एक मान के लिए, किसी एक मान के लिए x का एक ही मान मिलेगा, अतः यह ऑन टू फंक्शन है। कैसे ऑन टू फंक्शन है देखिएगा, ये बोल रहा है कि सब कुछ हो लेकिन एक ना हो, तो देखो जब यहाँ पर एक हो जाएगा, y का मान यदि हम एक रख देंगे तो 3 × 1, 3 में से 2 जाएगा 1 है, अब आटा यहाँ y का मान एक रखेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, देखो ये अपरिभाषित हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक मान लोगे, एक के छोड़ा करके 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लो, तो उसका x का एक ही मान होगा, तो हम ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि ऑन टू में एक ही होना चाहिए। लेकिन एक ले लेंगे तो फिर हमारा अपरिभाषित हो जा रहा है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या भाग तो अपरिभाषित, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है कि हमारा यह क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित होने के चलते ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमको पहले से कंडीशन दिया था कि b = r-1, कि सब कुछ लो लेकिन 1 नहीं लो, इसके चलते हमारा ऑन टू फंक्शन हुआ। यदि ये नहीं दिया रहता, ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहता। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आपका छोटा सा 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा ऐसा कि मान लीजिए कि f साइज r2r f(x = x⁴) द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि f एकाकी आच्छादक है, बी है कि f बहुएक आच्छादक है, सी है कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, डी है कि f ना तो एकाकी और ना आच्छादक है। तो इस क्वेश्चन को भी चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले जो कंडीशन दिया उसको चेक करो। पहले तो हम चेक करेंगे इसके लिए क्या, 1 चेक करेंगे और फिर ऑन टू चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले जो आपको दिया है वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं। 1 फंक्शन की जांच, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना भी चुके हैं, ठीक है। 1 फंक्शन जांच में क्या करते हैं, सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, ठीक है, जहाँ x1 बराबर x2 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, और आपको f(x) का जो वैल्यू दिया आपके बुक में, यहाँ पर x⁴ दिया है, ठीक है। तो एक बार f(x1) के लिए चेक करते हैं, एक बार f(x2) के लिए चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1⁴ अब बराबर हो जाएगा एक बार x2⁴, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, x1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो बराबर, यहाँ पर इसको भी कर लो x2 इसका भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों का स्क्वायर हो गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर पहले जब रियल नंबर होता था तो आप स्क्वायर के रूप में नहीं तोड़ते थे, लेकिन अभी तो आपने तोड़ दिया। देखो यहाँ पर स्क्वायर रहता ना तो नहीं कर पाते, लेकिन 4 है, 3 रहता तो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला पर तोड़ दो, एगो माइनस में और एगो प्लस में, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर और माइनस x2 का स्क्वायर, एगो माइनस में हो गया, एगो प्लस में कर दो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर 0,
ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो x1 का स्क्वायर बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कहोगे कि सर हम इसको इधर सेंड किए हैं, तो मान लो कि हम इसको इधर सेंड करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मान लीजिए आप इसको ही रख करके x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर यहाँ पर रख दिए, ठीक है, और ये प्लस है, इधर रहेगा तो सॉरी ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो जीरो आएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर आ गया बराबर 0। तो x1 का स्क्वायर है माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी इधर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा x2 का स्क्वायर, यानी प्लस और माइनस दोनों चीज़ लेकर आएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, दोनों बराबर नहीं है, रेड दिख रहा है कि नहीं बराबर होगा, तो बोलेंगे कि यह 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, इस तरह का आप क्वेश्चन बना चुके हो, ठीक है। ऑन टू में चेक करते हैं, ऑन टू में क्या होना चाहिए कि माना y इक्वल टू fx मान लिए, और जो माने उसका एक ही मान आना चाहिए। यहाँ पर देखो y अब बराबर में क्या है, x के पावर 4, fx का मान x के पावर 4 ही है ना, देख लो x के पावर 4 दिया है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो देखो ये जो पावर में 4 है इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के इक्वल टू पावर में 4 है ना, तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा y के पावर 1/4 हो जाएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो इसके पावर 4 हो जाएगा। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जब इसको इधर लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y के लिए किसका मान, y के लिए x का कितना मान प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, तो फिर तुम्हारा हो नहीं पाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि y के एक मान के लिए x का कितना मान प्राप्त होगा, 4 मिल रहा है, 4 मान प्राप्त होगा, अतः आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन ईजी होते हैं, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो कि आप लोग को हम दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। ऐसे हम आप लोग को इस वीडियो में, या यदि आप मेंबरशिप में जुड़े हैं तो आपको नोट्स मिल गया होगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है, हेल्प के लिए ऐसे आप ना खुद से कोशिश करना। कह रहा है मान लीजिए कि fx, हाँ एक बात और, 11 नंबर में होगा कौन, ये तो हमने बताया ही नहीं। तो 11 नंबर में देखो ऑन टू फंक्शन है लेकिन आच्छादक नहीं है, यानी ऑन टू नहीं है, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, यानी एकाएकी है आच्छादक नहीं है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सही सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सी नहीं ना, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है ना यार, दोनों बराबर नहीं है तो 1 फंक्शन भी नहीं है ना, सॉरी 1 फंक्शन भी नहीं है, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। जब दोनों नहीं हो रहे हैं तो कौन सा होगा, एफ ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की जो आप लोग को दिए हैं कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट r टू r है, सही उत्तर चुनिए। f एकाएकी आच्छादक है, f बहुपद एक आच्छादक है, f एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना करके बताना, नहीं बनेगा आप कॉल करके मेरे से बिना शर्माए हुए पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स मिला है तो उसमें आपको बनाया हुआ रहता है, वहाँ से हेल्प ले सकते हो, आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।